अभी रूल्स के बाद हम आते हैं कि ओपनिंग करनी कैसे है। प्रॉपर ओपनिंग लाइंस में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई बार होता है कि ओपोनेंट जो है वो ओपनिंग में एक स्लाइड सी छोटी सी मिस्टेक कर देता है, और आपको उस छोटी सी मिस्टेक का फ़ायदा उठाना। देखने में छोटी लगती है, हो सकता है आपने इग्नोर भी करी हो बहुत भारी, तो ध्यान रखो कि छोटी से छोटी मिस्टेक भी आपको ऑन द स्पॉट विन कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हम फर्स्ट करते हैं तो हम मोस्टली स्टार्ट करते हैं E4 से। होता है ऐसा, सामने वाला भी E5 पर। उसके बाद आप अपना नाइट निकालते हो, नाइट F3 अपने ओपनिंग रूल्स को फॉलो करते हुए। अब यहाँ एक मूव आती है, मोस्टली तो आप नाइट निकालते हैं ब्लैक से कि नाइट C6 आ गया या पॉन चल दिया इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए। अब अगर आपका ओपोनेंट कर दे F6, यहाँ आपको मान के चलना है कि आप लोग जीत गए हो। जीतेंगे कैसे? अब यहाँ मैं ओपनिंग का अपना एक रूल तोड़ूंगा, वो ये है कि मैं अपने पीस को दूसरी बार चलूँगा। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बोला है कि जब तक कोई अच्छा रीज़न ना हो तब तक मत चलो। यहाँ रीज़न है, यहाँ मुझे अच्छी खासी एडवांटेज मिलेगी, उसका किंग अनसेफ होगा। देखते हैं कैसे। तो जैसे ही इस तरह की मूव चली जाए, आपको क्या करना है, नाइट से इस पोन को मार देना। अब देखने में तो लगता है अभी अपना नाइट मैं फ्री में दे रहा हूँ एक पोन के बदले में, लेकिन ये बहुत अच्छी मूव है। सामने वाला अगर नहीं मारता है तो अगर वो उसने पोन चल दिया, मान लो नाइट को अटैक करने के लिए, आप सिंपली वापस आ जाओ। आपके पास एक पोन एक्स्ट्रा हो गया, कोई ख़ास प्रॉब्लम आई नहीं। अब अगर कि सामने वाला पोन नाइट ना मारे, ये बहुत कम होगा कि उसका पोन चला गया फ्री में वापस भी ना ले। देखते हैं अगर मारे तो क्या होता है। जैसे ही उसने मारा, अब ये देखो ये क्वीन का डायगनल जो है वो किंग की साइड खुला है और वो चेक दे रही है, तो जाओ सीधा क्वीन H5 चेक। यहाँ पर ब्लैक की दो मूव्स हैं चेक बचाने के लिए। एक तो है कि वो बीच में पॉन लगा दे G6, दूसरी है कि वो अपना किंग मूव कर ले एक स्टेप आगे। तो पहली चीज़ मैं जाता हूँ पॉन G6 पर। पॉन को मैंने चला G6 चेक बच गया, साथ के साथ क्वीन पर अटैक भी है। अब आपको क्या करना है, इस क्वीन से E5 को मारना है चेक। अब देखो ये फोर्क है, किंग पर भी अटैक है और रुक पर भी अटैक है। वो किसी भी तरीके से बचा सकता है। सपोज उसने क्वीन से बचाया, नाउ यू जस्ट टेक द रुक। अब यहाँ आपको नाइट के बदले में एक रुक मिल चुका है, यही आपको एडवांटेज मिल रही है और आगे इजीली आपके लिए गेम आप जीत जाओगे ये वाली। अब वापस आते हैं। अब G6 आपने देखा कि गलत मूव है। अब अगर वो किंग चले तब भी वही सेम, क्वीन टेक्स पॉन चेक। अब किंग के पास जाने के लिए उसके पास एक ही स्पेस है, दैट इज़ किंग F7। अब क्या कर रहा है, देखो क्या पोजीशन है, वो अपना किंग मूव कर चुका है, तो लिटरली वो कैसलिंग तो नहीं कर सकता। अब आप अटैक में हो, तो अटैक का एक बहुत अच्छा रूल है, वो कहता है कि आप जितने ज़्यादा पीस अटैक में लेके जाओगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके अटैक के सक्सेसफुल होने की। तो ना मूव योर बिशप C4 एंड इट्स चेक। यहाँ सामने वाले के पास फिर दो चांसेस हैं। पहला तो है कि वो अपना पॉन मूव करे डबल, देखने में लगता है कि पॉन मर रहा है। दूसरा है कि वो अपना किंग मूव करे। तो पहली चीज़ पर मैं आता हूँ कि वो अपना किंग मूव करेगा G6 पर। अब देखिए उसका किंग अकेला भाग रहा है और बाकी सारे के सारे पीस क्या हैं, अंदर रह गए हैं। अब जैसे G6 आया तो आपके पास फिर मूव आती है क्वीन F5 चेक, उसके किंग को और साइड में धकेलो, किंग जाएगा H6 पर। अब देखिए जो बिशप है आपका C1 वाला, वो किंग पर अटैक कर रहा है। कब? जब ये बीच वाला जो D2 पोन है ये ना हो। तो मैंने आपको डिस्कवरी भी कराई है कि ऐसी चीज़ जिसके ना होने से अटैक हो रहा है तो उसको बीच में से हटा दो। तो मूव इज़ D4। अब बिशप जो है किंग पर अटैक कर रहा है। यहाँ देखो ओपनिंग का रूल कितने फॉलो हो रहे हैं। एक तो आपका पोन सेंटर में जा रहा है, आप सेंटर कंट्रोल कर रहे हो, आप अपना बिशप डेवलप कर रहे हो उसकी जगह पर पड़े हुए ही साथ वो एक विद थ्रेट डेवलप हो रहा है, सामने वाले के किंग पर अटैक कर रहा है। इस टाइम सामने वाले के पास सिर्फ एक ही मूव है, वो है G5। अब देखो ब्लैक के सिर्फ किंग जो है वो सरवाइव कर रहा है, घूम रहा है, बाकी पीस अंदर हैं। वाइट के 3 पीस हैं जो किंग पर अटैक कर रहे हैं। एक बिशप है C4 वाला, एक दूसरा बिशप है C1 वाला, एक क्वीन F5 वाला। अब मेरे को एक और पीस चाहिए। अब किंग के सामने रुक भी पड़ा है, जस्ट मूव H4। अब ये आपकी एक ऑलमोस्ट विनिंग गेम है यहाँ पर। अब हम वापस आते हैं जहाँ मैंने आपको कहा था कि इस स्टेज में वो किंग मूव कर रहा है G6 पर। अगर मैं पोन चलवा दूँ डबल, आप कहोगे तो भाई सीधा मर रहा है, बिशप से भाई पोन चलने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है कि उसका जो C8 वाला बिशप है वो ओपन हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिफेंस में वो हेल्प करेगा। देखते हैं कैसे। बिशप से मारा पोन चेक,
अब अगर वो बिशप बीच में लाएगा देन इट्स ए क्वीन टेक्स बिशप इज मेट। अगर उसने लाया बिशप बीच में, आप मार दोगे क्वीन से और ये मेट हो जाएगी, इसलिए वो बीच में तो नहीं लाएगा, उसको फिर किंग मूव करना पड़ेगा G6 पर। अब देखो पहले जो आपने मूव चली थी वो थी क्वीन F5 चेक, जब ये बिशप बंद था। अब जैसे ही आप चलोगे तो ये बिशप मार देगा, तो ये मूव गलत है। अब गलत है, देखो तो हो क्या रहा है कि उसका एक पीस और प्ले में आ गया है। इस स्टेज में आपको क्या करना है कि आप किस तरीके से अपने पीसेस को निकालते चलो। तब आप क्या करोगे, H4, रुक को आप बाहर ला रहे हो, साथ में H5 का भी थ्रेट है, रुक भी बाहर निकालने का थ्रेट है। सामने वाला कहता है भी चलो मेरे पास कोई मूवमेंट तो है नहीं, कुछ निकल नहीं रहा है, मैं अपना किंग सेव करने की कोशिश कर लूँ, दैट इज़ H6। अब देखिए अगर वाइट की क्वीन F5 पर आ जाए सेफली तो वो मेट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बिशप है वो उसको नहीं आने दे रहा। तो इस केस में मैंने आपको डिफ्लेक्शन भी कराया हुआ है। वो क्या है कि सामने वाले का जो पीस डिफेंड कर रहा है किसी चीज़ को, उस पीस को वहाँ से हटा दो। कि जैसे ये जो F5 स्क्वायर है उसको ये बिशप डिफेंड कर रहा है, तो बिशप इज़ द डिफेंडर ऑफ F5। साथ के साथ बिशप जो है इस पोन का भी डिफेंडर है, नाइट के आगे जो B7 पोन पड़ा है। तो आप क्या करो, बिशप से B7 को मार दो। अब अगर उसने बिशप से मारा B7 देन क्वीन F5 इज़ ए मेट। और अगर वो नहीं मारता है तो क्या चलेगा, देखो अगर उसने नहीं मारा तो हो सकता है वो हमारी क्वीन पर अटैक करे। अब अगर आप अपना B7 वाला बिशप बचाना चाहते हो तो क्वीन को आपने जो 5th रैंक है उससे दूर नहीं लेके जाना। तो 5th रैंक पर आप दूर लेके जा सकते हो, आप ले गए क्वीन को A5 पर। अब भी अगर वो बिशप से बिशप मारेगा देन इट्स ए मेट। अब अगर वह नहीं मारता है, सपोज उसने नहीं मारा और ऐसी कोई मूव चल रही है जो मेट बचाने के काम आ सकती है उसकी, मान लो वो चलता है क्वीन F6 या नाइट E7 अपना पीस निकालते हुए, तो जस्ट आप सिंपली रुक मार लो। अब ओपनिंग में आपने नाइट दिया, उसका किंग आपने बाहर निकाल दिया और उसका एक रुक ले लिया, तो ये आपकी है एडवांटेज। तो ये थी आपकी फर्स्ट सामने वाले की गलती को पहचान कर उसको ख़त्म करने के लिए वेरी फास्ट। अब सेकंड वीडियो जो होएगी उसमें भी आपको मैं यही चीज़ बताऊंगा कि छोटी गलती का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो सकता है कि वो पूरा एक्यूरेट ना हो, लेकिन गलती सामने वाला करता ज़रूर है जो आपको अभी पता नहीं है। तो थैंक यू।